हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सो टुडे आई एम बिफोर यू with second lesson of class 10th NCERT textbook Footprints Without Feet, and the name of the lesson is A Triumph of Surgery. Now without wasting any time, let's get started. So the lesson is about a dog and how he gets treated. Now first let us see how the name goes. A triumph of surgery. Triumph means victory. किसकी victory? किसकी जीत? जीत है सर्जरी की. Surgery here means a place where medical equipments are kept. जहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट होता है, उस जगह को भी सर्जरी कहा जाता है. तो पहले हम लोग देख लेते हैं the main characters of this lesson. So the lesson deals with three main characters. One, Mrs. Pumphrey, the mistress of Tricky. She is a very rich lady who stays alone in a house with a staff of servants. वो बहुत ही अमीर है और सिर्फ एक ही पर्पस से वो जिंदा है, हम कह सकते हैं, एंड दैट इज़ हर डियर डॉग ट्रिकी, जो इस लेसन का सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. ट्रिकी मिसेस पम्फ्रे को बहुत ही प्यारा है, उतना ही प्यारा जैसा एक बच्चा अपने पेरेंट्स को होता है. एंड थर्ड मेजर कैरेक्टर इज डॉक्टर जेम्स हैरियट. वो एक वेटरनेरियन सर्जन है जो लेटर ऑन ट्रिकी का ट्रीटमेंट करते हैं. तो हम देखते हैं कि किस तरह से सर्जरी की विक्ट्री होती है और किस तरह से एक ट्रीटमेंट होकर ट्रिकी जो है वो एक डिजीज डॉग से एक हेल्दी डॉग बन जाता है. सो एज वी हैव डिस्कस्ड, ट्रिकी इज अ डिजीज्ड डॉग and is in a very bad condition. Why? Because Tricky is a victim of extra and over nutrition. How? Because Mrs. Pumphrey जो है वो ट्रिकी का इस तरह से ध्यान रखती हैं कि ट्रिकी को वो हेल्थ बेनिफिट्स देने की जगह डिजीज़ दे बैठती हैं. क्यों? क्योंकि शी एंड्स अप फीडिंग ट्रिकी विद ऑल दोज फूड आइटम्स विच ही शुड नॉट बी ईटिंग. आप लोगों को भी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, सारे ही एल्डर्स कुछ एक फूड आइटम्स जैसे कि पेस्ट्रीज, डोनट्स, एक्स्ट्रा स्वीट्स, एक्स्ट्रा कैलोरीज, ये सब लेने से मना करते होंगे. एज वी ऑल नो, दीज फूड आइटम्स आर वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ. सो मिसेस पम्फ्रे ऑलवेज यूज टू गिव ट्रिकी ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ट्रिकी और कोई अच्छी चीज़ खाना पसंद ही नहीं करता था. तो वो ट्रिकी को हेल्दी फूड जैसे कि डॉग फूड या कुछ एक लो कैलोरी फूड की जगह, बैलेंस डाइट की जगह वो यही सब उसे दिया करती थी. इससे द इफेक्ट वॉज दैट ट्रिकी एंडेड अप बिकमिंग वेरी फैट. वो बहुत मोटा हो गया एंड ही स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. नाउ सॉसेज इज अ सिलेंड्रिकल फूड आइटम मेड अप ऑफ मीट. तो उस सॉसेज को अगर आप बलून की तरह स्वॉलन अप कर देंगे, मोटा कर देंगे, तो वो कैसा दिखेगा? वैसा ही ट्रिकी के लुक्स हो गए थे. सो ट्रिकी बिकॉज ऑफ दिस यूज टू बी वेरी लेजी एंड वेरी फैट ऑफ कोर्स. और उसके साथ ये हुआ था कि अब ट्रिकी उस कंडीशन पे पहुंच चुका था कि उसकी बॉडी बिल्कुल भी मोबिलाइज नहीं थी. वो अच्छे से चल नहीं पाता था, एक्टिव नहीं था, दौड़ भी नहीं पाता था. दौड़ना तो बहुत दूर की बात थी फैक्ट उसके लिए. वो बिल्कुल भी चल नहीं पाता था. और जो है ट्रिकी की जो आइज़ थी उससे ही देखा जा सकता था कि वो कितना बीमार है. वाई? बिकॉज हिज आइज़ यूज टू बी रेड इन कलर विच इज़ नॉट नॉर्मल, एंड ऑल्सो his eyes used to be rheumy, which means उसकी आइज़ के कॉर्नर्स पे स्टिकी म्यूकस जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता था, जमा चिपचिपा सा कुछ उसका आप कचरा कह सकते हैं, मतलब जो भी है वो जमा हो जाया करता था, जिससे दिखता था कि ट्रिकी जो है बिल्कुल भी एक हेल्दी डॉग नहीं है. वो एक जगह पे बस पड़ा रहता था, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता था, और पूरे दिन जो है वो एक्स्ट्रा मील्स जो है वो इनटेक करता रहता था, कंज्यूम करता रहता था, और भी ज़्यादा बीमार वो होता जा रहा था. बट एट द सेम टाइम ये मिसेस पम्फ्रे की वजह से था, जो ट्रिकी को सिंपल कभी फूड उन्होंने देने की उसकी हैबिट ही नहीं बनाई.
तो जब आप ऑलरेडी उसको पेस्ट्रीज और इस तरह के हेल्दी स्टफ़, इस तरह के जो अजीब मतलब बुरे स्टफ़ जो है वो आप उसे देते रहेंगे तो वो क्यों हेल्दी खाना खाना पसंद करेगा। एंड लेटर ऑन शी यूज्ड टू कंप्लेन कि मैं जब उसको हेल्दी खाना देना चाहती हूँ तो वो खाता नहीं है। But here the mistake was hers. She should have made sure that the dog always intakes healthy food. But that she did not do. And this ended up making Tricky very, very unhealthy and diseased. तो एक बार ट्रिकी मिसेस पंफ्रे के साथ इवनिंग वॉक पर निकला था. So when both of them were walking, they saw that a car passed by. And in that car, Dr. James Harriet was there. जेम्स हैरियट वही हैं जिनके पास ट्रिकी अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए ले जाया जाता था. तो मिसेस पंफ्रे ने जब मिस्टर जेम्स हैरियट को देखा तो वो रुक गई. एंड डॉक्टर जेम्स हैरियट ऑल्सो स्टॉप्ड एंड गॉट डाउन ऑफ द कार टू टॉक टू हर. So when the doctor saw Tricky, he was very, very shocked. Why? Because as I told you, Tricky was literally looking like a bloated sausage. और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लोटेड सॉसेज के चारों तरफ बस 4 छोटे छोटे पैर आ गए हैं. और उसकी आइज देख के, उसका बॉडी अपीयरेंस देख के डॉक्टर कंक्लूडेड दैट द डॉग रियली नीड्स टू बी ट्रीटेड वेरी वेल, अदरवाइज हिज एंड इज़ वेरी नियर. वो नहीं बच पाएगा. तो मिसेस पंफ्रे को उन्होंने बोला कि आर यू डूइंग समथिंग फॉर हिम, आप कुछ उसके लिए कर रही हैं. आप उसके लिए, मैंने आपको पहले रिकमेंड किया था कि आप उसका डाइट कंट्रोल कीजिए, उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर डालिए. आर यू फॉलोइंग इट और नॉट? सो मिसेस पंफ्रे अगेन मेड अप एन एक्सक्यूज सेइंग दैट whatever I offer him, he doesn't eat, and moreover when he doesn't eat, I feel that he will be victimized of malnutrition. By malnutrition, वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो खाएगा नहीं. तो और जब वो नहीं खाता है तो मैं कभी कभी उसको मील्स के बीच में भी एक्स्ट्रा चीज़ें दे देती हूँ, जैसे मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स. अब देखिए डॉग को वो हॉर्लिक्स देती है, कप्स फुल ऑफ हॉर्लिक्स, विच इज़ अगेन वेरी वेरी बैड बिकॉज इट कंटेन्स शुगर इन लार्ज अमाउंट. सो मिसेस पंफ्रे जो है इस तरह से डॉक्टर को बोलती हैं. एंड डॉक्टर कंक्लूड्स कि उसका डाइट जो है वो टोटली रॉन्ग ट्रैक पे है. ऐसा करने से ट्रिकी की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी. फिर डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आर यू गिविंग हिम एडिक्वेट एक्सरसाइज. सो मिसेस पंफ्रे उनको बताती है कि उसकी एक्सरसाइज उतनी होती है जब वो मेरे साथ वॉक पे आता है, और बाकी जो है हमारा जो गार्डनर है वो उसे एक्सरसाइज देता है. बट अभी जो है द गार्डनर इज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम इन हिज स्पाइनल कॉर्ड. उन्हें वहाँ पर पेन है, इसलिए वो अभी नहीं आ रहे हैं, वो छुट्टी पे है. और इसलिए वो ट्रिकी को जो है वो रिंग गेम्स, बॉल गेम्स ये सब खिलाते हैं. बट वो अभी नहीं है, तो इसलिए ट्रिकी का जो है वो पार्ट भी अभी नहीं हो पा रहा है. डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए. आप उसकी डाइट को कंट्रोल कीजिए, उसको बैलेंस डाइट दीजिए, शुगर से, कैलोरीज से दूर रखिए और उसको एडिक्वेट एक्सरसाइज दीजिए ताकि वो एक्टिव हो सके. लेकिन मिसेस पंफ्रे जो है वो फर्म डिटरमिन तो नहीं थी. फिर भी उन्होंने उन्हें बोला कि ओके डॉक्टर, मैं इमीडिएटली जो है ये रिज्म जो है ट्रिकी का वो इम्प्लीमेंट कर दूंगी और आई विल मेक श्योर कि जो भी आप बोल रहे हैं वो मैं उसके लिए करूं. ऐसा कह के शी मूव्स अवे विद द डॉग. डॉक्टर हैरियट पीछे खड़े होकर उनको ऑब्जर्व करते हैं. वो देखते हैं कि कैसे ट्रिकी जो है वो स्ट्रगल कर रहा था. ही वॉज लिटरली ट्रॉटिंग, विच मीन्स वो अपनी बॉडी को ड्रैग कर रहा था, घसीट के ले जा रहा था, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था. और डॉक्टर हैरियट बहुत श्योर हो जाते हैं कि कुछ ही दिनों में जो है ट्रिकी इतना बीमार पड़ जाएगा कि मिसेस पंफ्रे उन्हें कॉल करेंगी कि ट्रिकी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. और वैसा ही हुआ. कुछ दिनों के बाद ट्रिकी ने जो है जो खा रहा था, इवन उसके फेवरेट फूड आइटम्स, वो भी ही हैड स्टॉप टेकन. वो कुछ भी नहीं खा रहा था और वो पहले से कई ज़्यादा लेज़ी हो गया था. वो इनफैक्ट खड़ा भी नहीं हो रहा था, चल नहीं रहा था, दौड़ तो बिल्कुल भी नहीं रहा था. और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि वो जो भी थोड़ा कुछ खाने की कोशिश कर रहा था, ही यूज्ड टू वॉमिट इट आउट. तो मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई और फिर उन्होंने डॉक्टर हैरियट को फ़ोन किया कि आप देखिए एंड यू मेक श्योर कि ये जो डॉग है वो फिर से हेल्दी हो जाए.
बट डॉक्टर हैरियट वॉज वेरी श्योर कि अगर वो मिसेस पम्फ्रे के घर जाकर उनकी प्रेजेंस में ट्रिकी का ट्रीटमेंट करेंगे देन इट वुड बी रियली डिजास्ट्रस, बिकॉज शी वुड बी कंटिन्यूसली इंटरविनिंग। वो इंटरफेयर करेंगी, बोलेंगे ऐसा नहीं वैसा, मेरा डॉग मालनरिश रह जाएगा, आप उसको ये दीजिए वो दीजिए, ऐसा करके डॉक्टर को डिस्टर्ब करेंगी। इसलिए ये बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं होता कि वो मिसेस पम्फ्रे के घर जाकर उनका ट्रीटमेंट करे। सो ही मेड श्योर कि ट्रिकी हैज़ टू बी ब्रॉट टू हिज सर्जरी, जहाँ पर वो दूसरे डॉग्स का इलाज करते हैं उनके हॉस्पिटल में। तो वो अपनी कार लेके ट्रिकी के घर जाते हैं और मिसेस पम्फ्रे को बताते हैं कि आई एम गोइंग टू टेक ट्रिकी विथ मी। बस उस मोमेंट पे मिसेस पम्फ्रे स्टार्ट्स क्राइंग एंड शी सेज दैट इफ माई डॉग इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम मी आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, मैं मर जाऊंगी और मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसे मत ले जाइए। फिर भी डॉक्टर जो है वो सुनते नहीं है, वो बोलते हैं कि इसको ले जाना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट हिम टू बी अलाइव। तो फिर क्या करती है मिसेस पम्फ्रे, अपने सब स्टाफ को इकट्ठा कर देती हैं और उसके स्टाफ सब जो है वो ट्रिकी के लिए बेड और अलग अलग कोट्स क्लॉथ्स ये सब लेके आ जाते हैं। उसके पास डे टाइम का अलग बेड है, नाइट का अलग बेड है और उसके कपड़े अलग है, एक विंटर में पहनने का कोट है, एक बारिश के टाइम पर पहनने का कोट है। मीन्स मिसेस पम्फ्रे ऑलवेज पैम्पर्स हिम, बट इतना सब करती हैं लेकिन हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं ट्रिकी का, यही उनका प्रॉब्लम है। तो वो सब वो लेके आते हैं। तो डॉक्टर हैरियट बोलते हैं आई डोंट हैव एडिक्वेट स्पेस टू अकोमोडेट ऑल दिस इन माई कार, मैं ये सब कैसे ले जाऊंगा। फिर भी जो है मिसेस पम्फ्रे ये सब अपने हाथ में लेके खड़ी होती है और जैसे ही डॉक्टर हैरियट स्टार्ट करते हैं ट्रिकी को अपने लैप में ले जाके कार में डाल देते हैं और कार स्टार्ट करते हैं, उसी वक्त जो है मिसेस पम्फ्रे वो सारा ट्रिकी का जो सामान है वो खिड़की से कार के विंडो से अंदर डाल देती है और वो सारा सामान उनके साथ चला जाता है और डॉक्टर हैरियट जो है वो निकल पड़ते हैं ट्रिकी को साथ लेके अपनी सर्जरी की तरफ। सो नाउ ट्रिकी हैज़ बीन टेकन टू डॉक्टर हैरियट्स सर्जरी और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेसन का, जब उसका ट्रीटमेंट होता है उनकी सर्जरी में। डॉक्टर हैरियट जब उसे ले जाते हैं अपनी सर्जरी में तो वो उसे दूसरे जो उनके पेशेंट्स हैं या राधे से दूसरे जो उनके डॉग्स हैं जो उनके पास ट्रीटमेंट के लिए ऑलरेडी आए हुए हैं उन डॉग्स के गैंग के साथ ट्रिकी को वो शामिल कर लेते हैं, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तब क्या होता है कि ही मेक्स श्योर दैट ट्रिकी गेट्स एन एक्सपोजर टू द लाइफ ऑफ बीइंग देयर विद अदर डॉग्स और वो ट्रिकी का बेड भी जो है उन्हीं डॉग्स के पास एक दूसरा बॉक्स बना के उसके अंदर उसकी व्यवस्था वो कर देते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द डॉक्टर मेक्स श्योर दैट ट्रिकी डजंट ईट एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 2 days। पूरा भूखा रहता है ट्रिकी, कुछ भी नहीं खाता और उन 2 दिनों के दौरान डॉक्टर उसे बहुत सारा पानी पिलाते हैं। इससे क्या होता है, ट्रिकी की जो बॉडी होती है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है, जो सारे हार्मफुल एलिमेंट्स हैं वो निकल आते हैं ट्रिकी की बॉडी से और धीरे धीरे क्या होता है वो एक्टिव होता जाता है। तो पहले 2 दिन तो ट्रिकी किसी भी बात का रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बस अपने बेड पे बैठा रहता है। लेकिन 3rd डे जो है डॉक्टर हैरियट जो है ट्रिकी को बुलाते हैं जब वो दूसरे डॉग्स को मील सर्व कर रहे होते हैं। तब क्या होता है कि डॉक्टर हैरियट सबको जमा करते हैं एक साथ और उनके बीच में कुछ बोल्स रख देते हैं जिसमें उन्होंने उनका मील दिया होता है। ऑब्वियसली मिसेस पम्फ्रे जैसा डोनट्स, पेस्ट्रीज और एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा कैलोरी वाला मील तो बिल्कुल भी नहीं, मस्ट बी अ हेल्दी फूड आइटम। ओके, तो तब जो है दूसरे डॉग जो है एकदम ग्रुप बना के आके अपनी बारी का इंतज़ार किए बगैर जैसा भी जिसको जो मिल रहा है वैसा वो उसमें से खाने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स जो पहले आएगा वही ज़्यादा खाना खाएगा। तो ट्रिकी भी जो है पहले तो वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसने कभी ऐसा उसको एक्सपोजर मिला ही नहीं है। वो मिसेस पम्फ्रे के घर में जस्ट लाइक अ प्रिंस, रॉयल प्रिंस, ही सिट्स, मिसेस पम्फ्रे सर्वेंट्स वुड कम एंड सर्व हिम। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ ट्रिकी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस खाने में से अपना हिस्सा लेने के लिए। तो पहले दिन जो है ट्रिकी कुछ भी खा नहीं पाता है और उसकी ऐसी बारी आ जाती है कि एट द एंड जब सारे डॉग्स खा के चले जाते हैं ही हैज़ टू एंड अप लिकिंग दोज फूड बॉल्स एंड जो भी बचा कुचा होता है उसको अपना पेट भरना पड़ता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए सीखने के लिए ये है स्टूडेंट्स दैट जब भी आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे जाके कुछ अच्छा अचीव करने के लिए, अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश करने के लिए, तो आप
उस स्ट्रगल से घबराएंगे नहीं, क्योंकि वो स्ट्रगल ही है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आप सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे से सोसाइटी में। तो जैसे ट्रिकी को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बेनिफिट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस खाने को लेने के लिए, वैसे ही जीवन पे हर एक स्टेप पे आपको स्ट्रगल आएगा, आपको हार्डशिप्स आएगी, लेकिन आपको कंटिन्यू किए जाना है बगैर गिव अप किए, बगैर होप्स को छोड़े। ठीक है, तो ट्रिकी का पहले 2 दिन इस तरह से जाता है सर्जरी में, और फिर ऑन द 3rd डे डॉक्टर हैरियट कीप्स 1 मोर एक्स्ट्रा फूड बोल फॉर ट्रिकी ऑल्सो दिस टाइम। तो अब क्या है, ट्रिकी को जब खाने के लिए बुलाया जाता है तो वो दौड़ता हुआ आता है। दौड़ता हुआ, पहले से थोड़ा उसका स्पीड बढ़ गया है, वो आता है और दूसरे डॉग्स की कंपनी में वो खाना खाता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे डॉक्टर हैरियट ये ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रिकी जो है वो दूसरे डॉग्स में इंटरेस्ट ले रहा है, उनके साथ खेल रहा है। तो जो है ट्रिकी उस डॉग्स की कंपनी को इसलिए एंजॉय करता है क्योंकि पहली बार उसको ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर मिला है जैसा कि उसको हमेशा मिलना चाहिए था। He loves being squeezed by them. He loves playing with them. When those dogs, they turn him around, he also enjoys that. So he plays, he jumps, he becomes very agile, very active in the company of those stray dogs. तो इससे क्या होता है, ट्रिकी धीरे धीरे एक्टिव होता जाता है, उसकी जो लेथार्जिक लाइफस्टाइल थी वो पीछे छूटती जाती है, उसका जो वेट है वो धीरे धीरे बैलेंस होता जाता है और वो बहुत ही प्लेफुल, चेयरफुल सा डॉग बनता जाता है ट्रिकी। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिकी का जो है ट्रीटमेंट डॉक्टर हैरियट की ऑब्जर्वेशन में उसकी सर्जरी में चलता है। अब जो है ट्रिकी, उनमें से ऐसा लगता है एज इफ Tricky was very very sophisticated. Tricky had a silky coat. He was a well groomed dog, and those other dogs were very very shaggy. वो बहुत ही rough होते हैं, well groomed बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो उनके बीच में ट्रिकी obviously odd one out लगता है, लेकिन उनकी कंपनी में रहना ही ट्रिकी की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से जो है ट्रिकी का ट्रीटमेंट होते जाता है। तो ट्रिकी जो है अब पूरी तरह से डॉग गैंग का एक परमानेंट मेंबर बन गया है, उसको नए कंपेनियंस, नए फ्रेंड्स मिल गए हैं। अब जो है मिसेस पम्फ्रे को वहाँ बहुत ही चिंता होती है ट्रिकी की। शी बिकम्स वेरी एंग्शियस एंड ऑल द टाइम शी वांट्स टू नो दैट हाउ हर डियर डॉग इज डूइंग देयर इन द सर्जरी। तो वो डॉक्टर हैरियट को बहुत बार फ़ोन करती हैं दिन में, ये जानने के लिए कि ट्रिकी क्या कर रहा है, उसने खाया या नहीं, उसका कुछ रिकवरी हुआ कि नहीं। और डॉक्टर हैरियट जो हैं उन्हें यही बोलते हैं कि ट्रिकी इज़ नाउ स्लोली रिकवरिंग, धीरे धीरे वो रिकवर होता जा रहा है। तो जब मिसेस हैरियट ये रिकवरी का जो वर्ड सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे कि उसकी रिकवरी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो वो क्या करती हैं, शी स्टार्ट्स सेंडिंग क्रेट्स एंड क्रेट्स ऑफ एग्स, ऑलमोस्ट 2 डजन्स अ डे। बहुत सारे एग्स वो भिजवाती हैं। तो जब एग्स रिसीव होते हैं डॉक्टर हैरियट की सर्जरी पे, तो डॉक्टर हैरियट जानते हैं कि ट्रिकी के लिए अभी एग्स खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने जो असिस्टेंट्स होते हैं, 2 असिस्टेंट्स, उनके साथ मिलकर अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पर वो एग्स ले आते हैं एंड डॉक्टर हैरियट अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स एंजॉय अ वेरी डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑफ एग्स, बिकॉज वो ट्रिकी को तो दे नहीं सकते लेकिन किसी ना किसी को तो कंज्यूम करने हैं। तो मिसेस पम्फ्रे को लगता है कि उनके भेजे हुए एग्स ट्रिकी के काम आ रहे हैं, बट इट जस्ट गोज द अदर वे अराउंड। डॉक्टर हैरियट एंड हिज असिस्टेंट्स themselves कंज्यूम दोज एग्स। अच्छा, नाउ मिसेस पम्फ्रे जो है यही नहीं रुकती है। In order to make up Tricky's blood, in order to give him a healthy blood circulation, वो जो है ब्रांडी और वाइन भी भेजना शुरू कर देती हैं। She doesn't even hesitate in sending alcoholic beverages for Tricky. तो जो है ऑब्वियसली डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि बड़ा मुश्किल से वो अभी ठीक होने लगा है। तो अब वो ऐसी अनहेल्दी चीज़ है, ट्रिकी को कैसे दे सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ वाई अब नाउ डॉक्टर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स हैज़ अ गाला टाइम। वो जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस, वाइन, ब्रांडी, वो लोग सब खुद ही कंज्यूम करते हैं और मिसेस पम्फ्रे को लगता है कि ट्रिकी का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी ट्रीटमेंट में ये चीज़ें काम आ रही हैं। तब क्या होता है, अब बहुत दिन हो गए, इट इज़ अराउंड 2 वीक्स। अब जो है डॉक्टर हैरियट को खुद को ही लगता है कि नाउ इज़ द टाइम व्हेन आई शुड सेंड अवे ट्रिकी, बट डीप डाउन इन हिज हार्ट उन्हें ऐसा भी लगता है कि लेट मी मेक ट्रिकी माई परमानेंट गेस्ट, क्योंकि ट्रिकी की वजह से उनको इतना सब एग्स एंड अल्कोहल एंड ये सब इंजॉय करने को मिलता है। बट ऑफ कोर्स
ट्रिकी मिसेस पंफ्रे का है और उन्हें लौटा देना चाहिए क्योंकि मिसेस पंफ्रे के तरीके गलत हैं, बट द लव दैट शी हैज़ फॉर ट्रिकी इज़ वेरी वेरी जेन्युइन एंड इज अंडर कंसर्न फॉर हिम इज ऑल्सो जेन्युइन। सो दैट इज़ वाई डॉक्टर हैरियट डिसाइड करते हैं कि अब वो मिसेस पंफ्रे को फ़ोन कर देंगे और बोलेंगे कि योर डॉग has recovered, he has become healthy and he is awaiting collection, तो आप आकर डॉग को कलेक्ट कर लीजिए मेरी सर्जरी से। बस इतना सुनना था। थोड़ी देर में मिसेस पंफ्रे एक ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी लेकर आ जाती है ट्रिकी को लेने के लिए, और उनका जो शॉफर है, उनका जो कार का जो ड्राइवर है, वो दरवाज़ा खोलता है और मिसेस पंफ्रे जो है गाड़ी से उतरने वाली होती है, बट डॉक्टर हैरियट वहाँ पर उनको मिलते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके डॉग को लेकर आता हूँ आपके पास यहाँ पे। तो डॉक्टर हैरियट अपनी सर्जरी में जाते हैं। वहाँ पर ट्रिकी अभी भी उन दूसरे स्ट्रे डॉग्स के साथ खेल रहा होता है और वहाँ से डॉक्टर हैरियट जो है उसे उठाकर मिसेस पंफ्रे के पास ले जाते हैं। और जैसे ही ट्रिकी इतने दिनों बाद अपने मिस्ट्रेस को देखता है, ही बिकम्स वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, एंड आउट ऑफ अफेक्शन ट्रिकी जस्ट जम्प्स फ्रॉम डॉक्टर हैरियट्स लैप टू मिसेस पंफ्रीज लैप। और जैसे ही वो जंप करता है उनके पास, मिसेस पंफ्रे को विश्वास ही नहीं होता कि वो यही डॉग है जो मेरे से ले जाया गया था। वाई? बिकॉज ट्रिकी जो है एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, इज़ कंटिन्यूसली बार्किंग और मिसेस पंफ्रे के फेस को लिक करने की कोशिश करता है और उन्हें ट्रिकी से अपने आप को ऐसा करके बचाना पड़ता है, क्योंकि ट्रिकी की जो ओवर एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, ट्रिकी को इतना एक्टिव प्लेफुल उन्होंने कभी नहीं देखा। तो बहुत खुश हो जाती है मिसेस पंफ्रे, और जब वो ट्रिकी को लेके अपनी कार में बैठती हैं और कार का दरवाज़ा बंद करती है, उस टाइम पर जैसे ही वो जा रही होती है, उनकी आईज़ जो है वो मॉइस्चर से भर जाती है, वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रिकी वॉज द एप्पल ऑफ हर आई। ट्रिकी उनके लिए पूरी दुनिया के बराबर है। ट्रिकी को वो इस तरह से नहीं देख सकती थी और ट्रिकी को दोबारा से हेल्दी कर लिया था डॉक्टर हैरियट ने, इसलिए शी इज़ वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम, थैंकफुल टू हिम। और इसलिए लास्ट में मिसेस पंफ्रे बोलती हैं कि डॉक्टर हैरियट, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी और आपकी सर्जरी की जीत है कि मेरा इतना अनहेल्दी सा डॉग आपने दोबारा से एकदम हेल्दी और रिकवर करके मुझे वापस लौटा दिया, एंड फॉर दैट आई विल बी फॉर एवर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। सो स्टूडेंट्स, after finishing the lesson, let us see what do we get to learn from Tricky's story, and these points you must include while writing your answers. Okay, they are going to be very helpful to you. See, first is self-control. Self-control was expected from Mrs. Pumphrey. उन्हें ये पता होना चाहिए था कि ट्रिकी को खाना देने की, उसको प्यार देने की, उसको लग्जरी और आराम देने की लिमिट्स क्या है। She should have done everything in a controlled manner. She did not do that, and that is why Tricky ended up becoming an unhealthy dog. So, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, सेल्फ कंट्रोल हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम सब चीज़ जो है, हमें एक लिमिट पता होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा कुछ भी हमें नहीं करना है। वी नीड टू ऑपरेट आवरसेल्व्स इन अ वेरी वेरी कंट्रोल्ड वे। एंड second point is excess of everything is not bad but worst. Why? Because that also ends up becoming very very harmful. See, her love, her care, her affection was so much that instead of helping Tricky to grow, to progress, it made him unhealthy, diseased, obese, and then he had to undergo so much of treatment and hardships and all in Dr. Harriet's surgery, right? So that is why ज़्यादा जो है, एक्सेस जो है किसी भी चीज़ का बहुत ही बुरा होता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, हर चीज़ कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए, एक्सेस किसी की भी नहीं होनी चाहिए। So you please include these points while writing your answers. And now I hope you will be reading the text after watching this video. So I hope you have understood the lesson and also liked the video. I'll catch you in the next class. Till then, take care of yourselves, be healthy, be happy. Thank you very much.